बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के किनारे बसा एक गांव था शिवपुर। सुंदर लेकिन डर के साए में जीता हुआ। हर पूर्णिमा की रात गांव में अनहोनी घटती, कभी कोई मवेशी गायब हो जाता, कभी किसी बच्चे को बुखार चढ़ जाता, कभी कुएं का पानी काला हो जाता। लोग कहते ये चुड़ैल का काम है। वह सफेद साड़ी में आती, उसका शरीर बिल्कुल सफेद, चेहरा झुलसा हुआ और बाल बिखरे हुए। हवा में गूंजती उसकी आवाज लोगों को जड़ कर देती। कहा जाता ये चुड़ैल कभी यहीं की एक औरत थी जिसने काली विद्या के जरिए अमरता पाने की कोशिश की, लेकिन साधना अधूरी रह गई और वह अधमरी अवस्था में चुड़ैल बन गई। अब वह हर पूर्णिमा को बलि मांगती थी। गांव वाले डरे हुए थे, पंडित, ओझा, हवन सब कर चुके थे, पर कुछ नहीं बदला। इन्हीं हालातों में रहती थी एक 12 साल की लड़की राधा। उसके पिता पुरातत्व विभाग में थे और किताबों से उसे भी बड़ा लगाव था। राधा निडर थी, तार्किक भी। उसने गांव के एक पुराने मंदिर की टूटी लाइब्रेरी में एक पांडुलिपि पढ़ी जिसमें लिखा था, यदि कोई आत्मा अधूरी साधना से बंधी हो तो उसे मुक्ति तभी मिलेगी जब उसे उसकी असफलता का बोध हो और कोई उसे सत्य के दर्पण में दिखाए कि वह डर नहीं, करुणा के योग्य है। राधा समझ गई इस चुड़ैल को लड़कर हराया नहीं जा सकता, बल्कि उसे उसकी अधूरी साधना और मोह से मुक्त करना होगा। अगली पूर्णिमा की रात राधा गांव के बाहर अकेले गई। लोगों ने उसे रोका, लेकिन वह बोली, अगर मैं नहीं गई तो अगली बारी किसी और की होगी। चुड़ैल आए। पेड़ों के बीच सफेद धुआं, ठंडी हवा और कपकपाती जमीन में वह उतरी। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन राधा नहीं डरी। उसने अपने साथ लाया एक आईना निकाला, वही जो मंदिर में देवी की मूर्ति के पीछे रखा था। कहा जाता था उसमें आत्मा को उसका सच्चा रूप दिखता है। चुड़ैल जैसे ही पास आए, राधा ने आईना उसके सामने कर दिया। चुड़ैल जैसे ही खुद को देखती है, उसका अंधा क्रोध चिल्लाहट में बदलता है। वह देखती है कि उसका चेहरा अब भी इंसानी था, उसकी आंखों में अब भी दुख था और उसके इरादे अधूरे। राधा बोली, तुम अब भी इंसान हो, लेकिन तुम खुद को राक्षस मान चुकी हो। छोड़ दो ये मोह। चुड़ैल कांपी, फिर एक तेज चीख के साथ रोशनी में बदल गई, जैसे कोई बंधन टूट गया हो। उस रात के बाद शिवपुर में कभी कोई अनहोनी नहीं हुई। राधा को गांव की रक्षक कन्या कहा जाने लगा। उसने चुड़ैल को हराया नहीं, उसे उसकी सच्चाई दिखा दी।